स्वागत है आपका कृष्ण मंत्र वाणी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आज की कथा विशेष होने वाली है। आज हम गीता के बारे में जानेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी जीवन में भ्रमित हो जाओ, जब राहें धुंधली हो जाएं और निर्णय कठिन लगे, तब याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारा हृदय ही मेरा मंदिर है। वहाँ जो शांति है वही मेरा स्वरूप है। जीवन में कर्तव्य से विचलित मत हो, क्योंकि कर्म ही आत्मा की भाषा है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने धर्म का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि फल मेरे अधीन है। जो व्यक्ति फल की आशा से कर्म करता है, वह बंधन में पड़ जाता है, पर जो केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वह मुक्त हो जाता है। सफलता और असफलता दोनों क्षणिक हैं, इन्हें संभाव से देखना सीखो। सच्चा संत वही है जो परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए मन को वश में करना सबसे बड़ा युद्ध है। जो स्वयं को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। क्रोध, मोह और लोभ ये आत्मा के शत्रु हैं। इन्हें जीत कर ही तू मुझ तक पहुंच सकता है। मैं हर जीव में हूं, हर धड़कन में हूं। जब तू दूसरों में भी मेरा दर्शन करने लगेगा, तब तेरी दृष्टि दिव्य हो जाएगी। किसी को तुच्छ मत समझ, किसी से द्वेष मत कर, क्योंकि सब में मैं ही विद्यमान हूं। सेवा, करुणा और प्रेम, यही सच्चे योग की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। तू जिस शरीर के नाश से डरता है, वह नश्वर है, पर जो उसमें विराजमान है, वह अमर है। इसलिए भय को त्याग और अपने धर्म पर अडिग रह। तेरा कर्म ही तेरा सच्चा धर्म है। जब तू मुझे पूरी श्रद्धा से समर्पित करता है, तब मैं उसका हर भय हर लेता हूँ। तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। केवल विश्वास रख और संदेह को त्याग दे, क्योंकि संदेह आत्मा का शत्रु है। जो आत्मा परमात्मा को जान लेती है, वह सुख दुख में सम रहती है। न किसी की प्रशंसा से फूलती है, न किसी निंदा से टूटती है। वह जानती है कि यह सब संसार का खेल है, और जो इसे जान लेता है, वही मुक्त हो जाता है। मैं योग हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ। जब तू अपने अंदर के अंधकार को जलाकर ज्ञान के प्रकाश को जगाता है, तब तू मेरी ओर बढ़ता है। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, पर सबसे बड़ा योग है निष्काम प्रेम। हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन कर। तू चाहे सुख में हो या दुख में, सम्मान में हो या अपमान में, कर्म करता चल, क्योंकि तू कर्म करने के लिए जन्मा है, फल पाने के लिए नहीं। फल की इच्छा ही बंधन है। अंत में केवल यह जान ले कि तू अकेला नहीं है। जब भी तू हारा महसूस करता है, जब भी मार्ग भटकता है, मैं तेरे साथ हूं। तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ूंगा। बस अपने हृदय को पवित्र रख और मन को शांति में स्थिर कर, वहीं में मैं तुझे मिलूंगा। हे आत्मन, यह संसार माया है। यहाँ हर वस्तु बदलने वाली है, पर जो नहीं बदलता वह तू स्वयं है, तेरी आत्मा। तू शरीर नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू वो प्रकाश है जो इन सब से परे है। इस सत्य को जान ले, तो मृत्यु भी तुझे भयभीत नहीं कर सकेगी। मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जैसे वह सोचता है, वैसा ही बनता है। इसलिए अपने मन को पवित्र और शांत बनाना ही सबसे बड़ा साधन है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, और वही मुझ तक पहुंचता है। हे अर्जुन, युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि आत्मा का भी होता है। जो अंदर चल रहा है, वही बाहर प्रकट होता है। पहले अपने भीतर के डर, मोह और अज्ञान से युद्ध कर। बाहर की हर लड़ाई जीतनी सरल हो जाएगी। मेरा भक्त कोई विशेष वस्त्र पहनकर नहीं आता, वह सच्चे हृदय से आता है। जो व्यक्ति समर्पण, श्रद्धा और प्रेम से मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। जाति, धर्म, वर्ग, ये सब बाहरी बातें हैं। मैं केवल हृदय देखता हूँ। जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तू उस गंध नहीं है, तू वह वायु है। मुक्त, अचल, अमर सुख की खोज मत कर, क्योंकि वह बाहर नहीं, भीतर है। जब तू अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, तब तुझे संसार के सुख दुख में भेद नहीं लगता। उस स्थिति को प्राप्त करना ही योग है, और वही मुक्ति की ओर मार्ग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू केवल कर्म कर, मेरे ऊपर भरोसा रख।
जब तू यह समझ लेता है कि हर घटना मेरी इच्छा से होती है, तब तू जीवन के हर मोड़ पर शांत रह सकता है। अभिमान त्याग दे, क्योंकि वह तुझे सत्य से दूर ले जाता है। जैसे फूल झुककर ही सुगंध देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता में प्रकट होता है। जो जितना जानता है वह उतना ही शांत और सरल होता है। यह मत सोच कि तू अकेला है, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तेरे भीतर था, हूं और रहूंगा। जब तू रोया, मैं तेरे आंसुओं में था। जब तू मुस्कुराया, मैं तेरे आनंद में था। बस पहचानना सीख, मैं तुझसे अलग नहीं। जब तक तू मोह में बंधा है, तब तक तू स्वतंत्र नहीं हो सकता। त्याग ही सच्ची प्राप्ति है। जो कुछ तू छोड़ता है, वह तुझे वापस उसी रूप में लौटता है, पर शुद्ध होकर। इसलिए मोह से ऊपर उठ और सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह संसार की सारी चंचलताओं को भी सहन कर लेता है। जैसे समुद्र नदियों के मिल जाने पर भी अचल रहता है, वैसे ही जो आत्मज्ञानी होता है, वह इच्छा और भय दोनों से परे हो जाता है। तू अपने कर्म से भाग मत, क्योंकि हर भागना एक नई पीड़ा का कारण बनता है। समस्या से टकरा कर्म करता रहे। जब तू कर्म में ही ईश्वर को देखने लगेगा, तब तू मुक्त हो जाएगा। कार्य में मेरा स्मरण ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। प्रशंसा और निंदा, सफलता और असफलता, ये संसार की लहरें हैं। इन पर नाचने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता, पर जो संभाव में स्थित हो जाता है, वह ही सच्चा ज्ञानी है। वह ही मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि वह मेरी बनाई हर परिस्थिति को स्वीकारता है। जो मुझे हर क्षण स्मरण करता है, मैं उसका भार स्वयं उठाता हूँ। उसे चिंता नहीं करनी पड़ती कि कल क्या होगा, क्योंकि मैं उसका कल बन जाता हूँ। उसे डर नहीं होता कि कौन साथ देगा, क्योंकि मैं उसका साथ बन जाता हूँ। जिसका मन इंद्रियों के अधीन है, वह हमेशा बंधन में रहेगा, पर जो अपनी इंद्रियों को बुद्धि से वश में कर लेता है, वह ही आत्मा की ओर बढ़ता है। इंद्रियों को जीतना ही सच्ची विजय है। अर्जुन, तू एक योद्धा है, और योद्धा का धर्म है युद्ध करना। डर से भागना धर्म नहीं है, यह मोह है। जो व्यक्ति धर्म छोड़कर पलायन करता है, वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। तेरा युद्ध तुझसे बड़ा है, इसलिए उठ और कर्म कर। जो प्राप्त है उसमें संतोष रख, और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़। जब तू वर्तमान में जीना सीख लेगा, तब तू जान पाएगा कि यही क्षण अमूल्य है। यही क्षण ईश्वर का द्वार है, और यही क्षण ईश्वर का द्वार है। और यही भक्ति केवल शब्दों में नहीं, आचरण में होनी चाहिए। जो दूसरों के दुख में आंसू बहाता है, वह भक्त है। जो अपने लाभ की चिंता किए बिना सेवा करता है, वह भक्त है। मैं उसे अधिक प्रिय हूँ जो प्रेम से एक तिनका भी अर्पण करता है। जो समय के अनुसार अपने भीतर परिवर्तन करता है, वही बुद्धिमान है। पर जो अपने सत्य और धर्म पर अडिग रहता है, वही स्थिर है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू निर्बल बन जाए। समर्पण का अर्थ है, तू मेरे हाथों में अपनी नैया सौंप दे। मौन कभी कभी सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जब तू मेरी वाणी सुनना चाहता है, तो अपने मन के शोर को शांत कर। मैं शांति में प्रकट होता हूँ, मैं मौन में बोलता हूँ। तू सुनना चाहता है तो पहले खुद से चुप रहना सीख। जो दूसरों को क्षमा करता है, वह स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा में कमजोरी नहीं, बल्कि दिव्यता है। जो प्रतिशोध की अग्नि में जलता है, वह स्वयं को ही भस्म कर देता है। इसलिए अर्जुन, क्षमा को अपनी शक्ति बना। यह तुझे मेरे और करीब लाएगा। जिसे तू हार समझता है, वह वास्तव में तेरे अहंकार की हार है, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी हारती नहीं, वह केवल सीखती है। इसलिए जीवन में जो घटता है, उसे दंड मत समझ, उसे सीख समझ और आगे बढ़ता जा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर प्राणी में अपने समान आत्मा को देखता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। जब तू दूसरों के दुहक को अपना समझेगा, तभी तू सच में प्रेम करना सीखेगा। वही प्रेम तुझे मुझ तक लाएगा। क्रोध, लोभ और मोह, ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो इनसे दूर रहता है, वह स्वर्ग को अपने भीतर पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण ही शांति का बीज है, और लोभ पर विजय ही संतोष का फल है। कर्म करते रहना ही जीवन है। जैसे नदी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही तू अपने कर्तव्यों से पीछे मत हट। यदि तू थक भी जाए, तब भी चलते रह, क्योंकि थक कर रुकने वाला वहीं रह जाता है, पर थक कर चलने वाला मुझ तक पहुंचता है। सत्य कभी समर्थन नहीं मांगता, वह अपने आप में पूर्ण होता है। तू सत्य के मार्ग पर चल, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। असत्य सरल लग सकता है, पर उसका अंत सदा दुखद होता है।
जो मनुष्य भोग और विलास में डूब जाता है वह आत्मा से दूर होता चला जाता है, लेकिन जो संयम में आनंद खोज लेता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। संयम आत्मा की पूजा है। तू जिस बात से डरता है वह तेरे मन की कल्पना है। मैं तुझसे कहता हूं, जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वह तेरे रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए तू केवल कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। हर बार जब तू गिरता है समझ ले मैं तुझे सिखा रहा हूं उठना। तू जितनी बार उठेगा उतनी ही बार तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। इसलिए हार मत मान, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। हे अर्जुन, ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। यह दीपक बाहर से नहीं आता, वह भीतर जलता है। तू ध्यान कर, अपने अंदर उतर, वहीं तुझे ज्ञान मिलेगा और वहीं मैं तुझे मिलूंगा। जैसे दीपक हवा में डगमगाता है वैसे ही मन संसार की इच्छाओं से डोलता है, पर जब तू ध्यान और संयम से उसे स्थिर करता है तब वह स्पष्ट दिखाने लगता है और उस प्रकाश में तू मुझे देख पाएगा। तू जिस लक्ष्य के लिए लड़ रहा है वह तुझे नहीं लड़वा रहा। तेरे भीतर बैठा धर्म है जो तुझसे संघर्ष करवा रहा है। जब तुझे लगे कि तू थक गया है तो रुक कर याद कर कि क्यों शुरू किया था। जो मुझे हर काम में स्मरण करता है मैं उसके हर काम को सरल बना देता हूँ। जो अपने हर विचार में मुझे बिठाता है मैं उसकी बुद्धि को दिशा देता हूँ। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, वह हृदय के हर कर्म में होनी चाहिए। तू अकेला नहीं है। जीवन की हर लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। जब तू न बोले मैं तेरे मौन को समझता हूँ। जब तू रोए मैं तेरी आत्मा में कांपता हूँ। तू बस याद कर और मैं हाजिर हो जाऊंगा। धर्म वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा हो, धर्म वह है जो तुझे भीतर से शांत कर दे। जब तू किसी का भला करता है बिना किसी अपेक्षा के, वही सच्चा धर्म है। मैं किसी से दूर नहीं होता, परंतु जो मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है वह मुझे नहीं देख पाता। मैं हर कण में हूँ, हर क्षण में हूँ। पहचानना तुझे है। स्वयं पर विश्वास करना ही पहला कदम है मुझ तक पहुंचने का। जो अपने अंदर के प्रकाश पर भरोसा करता है उसे कोई बाहरी अंधकार नहीं डरा सकता। आत्मविश्वास ही मेरी कृपा का बीज है। जीवन की हर परिस्थिति तुझे मजबूत बनाने आती है। जो कष्ट है वह तुझे भीतर से तोड़ने नहीं गढ़ने आया है। तू बस टिके रहे, कर्म करता रहे। मैं तुझे वहीं मिलूंगा जहां तू सबसे अधिक टूटा होगा। प्रेम करना एक योग है। जब तू मुझसे बिना किसी शर्त के प्रेम करता है तब तू बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब तू संसार से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है तब तू मुझसे जुड़ जाता है। जब तू अंत में थक कर कहता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं कहता हूं अब मैं कहता हूं अब मैं हूं। जब सब द्वार बंद हो जाएं तब तू मेरी ओर देख। मैं वही दरवाजा हूं जो कभी बंद नहीं होता। जिस दिन तू अपने जीवन की कठिनाइयों को एक पाठशाला समझने लगेगा उस दिन से हर कष्ट तुझे सीख देगा, और जिस दिन तू सीखना बंद कर देगा उसी दिन से कष्ट भी तुझे बार बार घेरेंगे। धैर्य वो अग्नि है जिसमें आत्मा तपती है और पवित्र होती है। जो सब्र रखता है उसे समय के साथ सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि मैं स्वयं समय हूं और धैर्यवान को मैं खुद सौंप देता हूं। तू दूसरों को बदलने की कोशिश मत कर, पहले स्वयं को बदल। जब तू भीतर से शांत होगा तब तेरा प्रभाव दूसरों पर बिना बोले पड़ेगा। परिवर्तन उपदेश से नहीं उदाहरण से आता है। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी नाश नहीं होता, चाहे वह कितनी भी भूलें कर चुका हो। अगर उसका मन सच्चे समर्पण में डूबा है मैं उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला देता हूं। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। जब तू जानता है कि तू कुछ नहीं जानता तब तू मेरी ओर पहला कदम बढ़ा चुका होता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जैसे कमल जल में रहकर भी गीला नहीं होता वैसे ही तू संसार में रहकर भी उससे लिप्त मत हो। कर्तव्य कर पर उसमें फंसा मत। यही कर्मयोग है, यही मुक्ति है। सत्य को पाने के लिए तू त्याग कर, लेकिन यह त्याग दिखावे का ना हो, हृदय का हो। जब तू अपने स्वार्थ, अहंकार और मोह का त्याग करेगा तभी तू सत्य को छू सकेगा। सच्चा बल बाहरी नहीं भीतरी होता है। जो भीतर स्थिर है उसे कोई बाहरी तूफान डिगा नहीं सकता। आत्मबल वही है जो तू तब महसूस करता है जब सब कुछ छूट रहा हो फिर भी तू शांत हो। तू जितना दूसरों को माफ करेगा उतना ही भीतर हल्का महसूस करेगा। क्षमा एक ईश्वरीय गुण है। जो इसे अपनाता है वह मेरी तरह बन जाता है, क्योंकि मैं सबको क्षमा करता हूं हर क्षण।
भविष्य की चिंता मत कर, वह मेरे हाथ में है। तू वर्तमान में कर्म कर, वही तेरा अधिकार है। जो हर पल को पूरी ईमानदारी और जागरूकता से जीता है, वही मुझसे जुड़ा होता है। तू मेरे प्रेम में लीन हो जा, मैं तुझे संसार के भय से मुक्त कर दूंगा। तू बस मेरी ओर देख, मैं तुझे वहीं थाम लूंगा जहां तुझे कोई नहीं समझेगा। प्रेम ही सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है। जब तू मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लेगा, तब तू पथभ्रष्ट नहीं होगा। मैं तुझे वो दृष्टि दूंगा जिससे तू अंधेरे में भी रास्ता देख सके। तू मेरे नाम का स्मरण करता रहे, मैं तुझे मार्ग दिखाता रहूंगा। जब तू जीत के लिए लड़ता है, तब तुझे हारने का भय होता है, पर जब तू धर्म के लिए लड़ता है, तब तू पहले से ही विजयी होता है। धर्म की रक्षा में ही आत्मा की शांति है। जो भीतर शांत है, वह बाहर भी शांत कर देता है। तू स्वयं दीपक बन जा, ताकि तू केवल अपनी राह नहीं, दूसरों की राह भी रोशन कर सके। अर्जुन, जब तू भीतर से टूटे तो जान ले, वह मेरा संकेत है तुझे नया आकार देने का। तू जो खोता है, वह तुझे तैयार करता है उस चीज के लिए जो तेरे लिए तय है। मुझ में आस्था रख, यह आस्था ही तुझे अंधेरे से निकालकर प्रकाश तक पहुंचाएगी। जब कोई रास्ता न दिखे, तब आस्था ही सबसे बड़ी रोशनी होती है। जो अपने कर्मों में मुझसे जुड़ जाता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके हर विचार, हर निर्णय, हर संघर्ष में साथ चलता हूँ। अदृश्य होकर भी सदा उपस्थित रहता हूँ। तू जितना सरल बनेगा, मैं उतना ही तुझसे जुड़ूंगा। मेरी भक्ति में कोई जटिलता नहीं है, केवल एक निष्कलंक प्रेम चाहिए जो मुझे अपने बच्चे की तरह पुकार सके। तू चिंता को छोड़ और स्मरण को पकड़। चिंता मन को गिराती है और मेरा स्मरण तुझे उठाता है। जब तू मेरे नाम को हृदय से लेता है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे शक्ति देने लग जाता है। जो तू आज बोएगा, वही कल फलेगा। इसीलिए अपने विचार, वचन और कर्म को पवित्र बना। जो कर्म आज तू प्रेम और श्रद्धा से करेगा, वही तुझे कल शांति और सौभाग्य में बदलेगा। तू उस दीपक की तरह बन जो अंधकार में भी दूसरों को रोशनी देता है। जब तू सेवा करता है बिना अपेक्षा के, तब तू मेरे स्वरूप को जीता है। क्योंकि मैं वही हूं जो दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढता है। जो बीत गया उसे छोड़ दे और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। तू सिर्फ इस पल में पूरी ईमानदारी से जी, क्योंकि यही मैं हूं और यही तेरा सच्चा जीवन है। जब तू हृदय से हार मान लेता है, तभी असली हार होती है। पर जब तू मुझ पर विश्वास रखता है, तब हार भी तुझे जीत की ओर ले जाती है। विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है। प्रेम में जो डूबा होता है, वह किसी भी धर्म, जाति या पहचान से ऊपर उठ जाता है। सच्चा प्रेम तुझे मेरी ओर खींच लाता है, क्योंकि मैं प्रेम ही हूं। तू जितना दूसरों की भलाई चाहेगा, उतना ही ब्रह्मांड तेरी भलाई में लग जाएगा। यह नियम है, जो देता है वही पाता है। इसलिए करुणा कर, सेवा कर, प्रेम कर। यही मेरे सच्चे रूप है। अहंकार को त्याग, क्योंकि वह तुझे मुझसे दूर करता है। तू जितना झुकेगा, मैं उतना ही तुझे ऊंचा उठाऊंगा। जैसे वृक्ष फलों से झुकते हैं, वैसे ही ज्ञानी नम्र होते हैं। जो तेरे साथ न्याय न करे, तू उनके साथ भी प्रेम रख, क्योंकि तू जैसा करता है वैसा मैं तुझसे करता हूं। तू मेरा दूत बन, बदले का नहीं, बदलाव का। हर इंसान एक कहानी है, हर हृदय एक मंदिर है। जब तू दूसरों में ईश्वर को देखना सीख जाएगा, तब तुझे सच्ची दृष्टि प्राप्त होगी। वही दृष्टि तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगी। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक और आरंभ है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी से नहीं डरता। आत्मा तो बस एक यात्री है और मैं उसका अनंत मार्ग हूं। जब तू अपने अंदर झांकेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जिस शक्ति को तू बाहर खोजता है, वह तुझ में ही है। मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर वास करता हूं। बस आत्मा से पुकार। हर रिश्ता, हर घटना, हर संघर्ष, ये सब मेरी योजना के तंतु है। तू इसे समझे या नहीं, पर जो कुछ होता है वह तुझे मेरी ओर ही ले जाता है। सब कुछ उद्देश्यपूर्ण है। तू जब रोता है तो तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। मैं उन्हें देखता हूं, महसूस करता हूं। वे तेरी आत्मा की भाषा हैं और उस भाषा में मेरी कृपा बहती है। जब तेरा विश्वास डगमगाए, तब अपने भीतर उतर और पूछ, क्या मैंने अब तक तुझे छोड़ा है? नहीं, तो फिर डर क्यों? मैं तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। कभी भी खुद को तुच्छ मत समझ, क्योंकि तू मेरा अंश है। जब तू स्वयं को छोटा समझता है, तू मेरे दिव्य स्वरूप को अपूर्ण देखता है। तू महान है क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। तू अपनी तुलना दूसरों से मत कर। सूरज और चंद्रमा भी एक साथ नहीं चमकते। तू अपने कर्म की राह पर चल।
तेरे लिए जो तय है वह समय पर मिलेगा। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझ। जब तू स्वयं के साथ शांत हो जाएगा तब तुझे किसी और से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आत्मज्ञान ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। जब तू अपने कर्म को पूजा बना लेता है तब हर कार्य तेरे लिए तब बन जाता है। फिर चाहे तू खेत जोते या ग्रंथ पढ़े, हर कर्म तुझे मेरे करीब लाता है। जो मनुष्य मोह से परे होकर कर्म करता है वही योगी है। मोह बंधन है और त्याग स्वतंत्रता। तू जो करता है उसमें लिप्त मत हो, बस कर और छोड़ दे। तू वही पाता है जो तू दूसरों को देता है। प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, घृणा दोगे तो वही आएगा। इसलिए अपने कर्मों को ही अपना भाग्य मान और उन्हें निर्मल रख। हर दिन एक नया अवसर है मेरे और करीब आने का। जो बीत गया वह बीत गया, अब इस क्षण को मेरा स्मरण बनाकर जी। यही साधना है, यही मुक्ति है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर केवल जानकारी नहीं, अनुभव है। जो प्रतीक्षा करता है वह सच्चा साधक है, और मैं उसे सब कुछ देता हूँ समय पर। जो मौन है वह मुझे सबसे ज्यादा सुन पाता है, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं शांति से बोलता हूँ। जब तू मन की हलचल से मुक्त होगा तब मेरी वाणी स्वतः प्रकट होगी। जब सब कुछ खोने लगे तब डर मत, कुछ नया बनने की शुरुआत वहीं होती है। तू जो खोता है वह अक्सर तुझे वही सिखाता है जो तुझे बनना है। जो ज्ञान को संग्रह करता है पर उपयोग नहीं करता, वह उससे दूर हो जाता है। जो ज्ञान को सेवा में बदल देता है वही सच्चा ज्ञानी है। तू केवल शरीर नहीं, तू एक प्रकाश है। यह शरीर एक माध्यम है, आत्मा का वाहन है, और तू वह है जो समय से परे है। इसे जान और तू अजेय बन जाएगा। हर बार जब तू मेरी स्मृति में डूबता है मैं तेरे जीवन को सरल कर देता हूँ। तू जितना मुझे याद करेगा उतना ही तू भीतर से स्थिर होता जाएगा। यही साधना है, यही समाधान। अगर तू मेरी भक्ति करता है पर दूसरों से द्वेष रखता है तो तू अभी भी मुझसे दूर है। मेरी भक्ति का प्रमाण तेरे व्यवहार में होना चाहिए, प्रेम, करुणा और सहनशीलता में। तू कर्म कर, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए। सच्चा कर्म वह है जो किसी का दिल न दुखाए और आत्मा को ऊंचा करे। जो तू सोचता है वही तू बनता है, इसलिए अपने विचारों को मेरे चरणों में समर्पित कर। पवित्र सोच ही पवित्र जीवन की ओर ले जाती है। और अंत में जो भी हो जाए तू बस इतना याद रख, मैं तेरे साथ हूं। तू मुझे भूल सकता है पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं तेरा सदा सर्वदा आश्रय। जीवन की सबसे बड़ी साधना है किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना। जब तू भीतर से हिलेगा नहीं तभी तू बाहर की दुनिया को दिशा दे पाएगा। हर बार जब तू हार मानने लगे भीतर से एक आवाज आएगी, मैं हूं, चल। वो मेरी आवाज होगी। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाता, तू बस अपनी आस्था कम कर देता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, अधिकार नहीं। जो प्रेम में अधिकार जताता है वह बंधन बन जाता है। जो प्रेम में स्वतंत्रता देता है वही प्रेम तुझे मुझ तक ले जाता है। तू जब किसी को क्षमा करता है तब तू सबसे पहले अपने मन को शांति देता है। क्षमा देना कमजोरी नहीं, आत्मा की महानता है, और जो इसे अपना लेता है वह मुझसे जुड़ जाता है। मुझे मंदिरों में मत ढूंढ, मैं वहां हूं भी, लेकिन उससे पहले अपने हृदय को मंदिर बना। वहां मैं अधिक स्पष्ट दिखूंगा। मैं वहां नहीं बसता जहां दिखावा हो, मैं वहां हूं जहां सच्चाई हो।